दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? उसे तो आप सभी जानते ही होंगे, बुर्ज खलीफा। और दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग कौन सी है? मतलब कि जिस बिल्डिंग को बनाने में सबसे ज्यादा पैसा लगाया गया है। अबराज अल बैत, ये वो बिल्डिंग है जिसको बनाने में सबसे ज्यादा पैसा लगा। और गाइस, क्या आपको यह पता है कि दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग कौन सी है, जिस बिल्डिंग की खूबसूरती को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं? तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम दुनिया की टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे। और इन सभी 10 बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग ऐसी है जो कि हमारे इंडिया में है, और वो बिल्डिंग अपने आर्किटेक्चर और डिजाइन के लिए वर्ल्ड फेमस है, जिन्हें आपको अपनी लाइफ में एक बार जरूर देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। इसमें नंबर 10 पर है टर्निंग टॉर्सो। ये बिल्डिंग स्वीडन के मोल्मो सिटी में है, जो कि दुनिया की पहली ऐसी घूमी हुई बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग नीचे से ऊपर तक 90 डिग्री घूमी हुई है। इस बिल्डिंग को तो आप एक साइड से देखोगे तो देखने पर ऐसा लगता है जैसे बिल्डिंग एक साइड के लिए झुकी हुई है, और बिल्डिंग से एक साइड से नीचे के ऊपर तक पोल्स को लगाया गया है, जो कि एल्यूमिनियम से बनी हुई है। इन पोल्स को लगाने से बिल्डिंग को सपोर्ट मिलता है, तो साथ ही साथ ये बिल्डिंग की डिजाइन को और भी ज्यादा यूनिक बना देता है। इन पोल्स को देखने पर लगता है कि मानो ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी बना दी हो, लेकिन गाइस, ये कोई चढ़ने वाली सीढ़ी नहीं है, सिर्फ एक शो के लिए बनाई गई है। इस पूरी बिल्डिंग में टोटल 9 क्यूब्स हैं, जो कि अपने एक्सिस से 90 डिग्री तक टिल्ट है। इस बिल्डिंग को जब आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे बिल्डिंग के गोले को पीछे से चपटा कर दिया हो, क्योंकि जो इस बिल्डिंग की घूमी हुई डिजाइन है उसी वजह से ये बिल्डिंग इस तरह से दिखती है। इस बिल्डिंग को स्वीडन में 2001 में बनाना स्टार्ट किया गया था, और ये बिल्डिंग 2005 तक बन के कंप्लीट हो गई। और इस बिल्डिंग में टोटल 54 फ्लोर्स हैं, जिसमें 147 अपार्टमेंट है। 2005 में इस बिल्डिंग को गोल्ड एम्प्रेस स्काई स्क्रैपर का अवार्ड दिया गया। ये पूरी बिल्डिंग कमर्शियल ऑफिस रेंटेड अपार्टमेंट के लिए है। ये बिल्डिंग दिन में तो शाइनी लगती है, लेकिन नाइट में इस बिल्डिंग का व्यू और भी ज्यादा अच्छा लगता है। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में $220 मिलियन लगे। नंबर 9 पर है शंघाई टावर। ये टावर शंघाई सिटी में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इस टावर को टर्निंग टावर से मिलता जुलता बनाया गया है। वो बिल्डिंग घूमी हुई थी, ये बिल्डिंग भी घूमी हुई है, लेकिन इस बिल्डिंग में क्यूब्स थे। इस बिल्डिंग में उन्हें गोल कर दिया गया है। इस बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट चाहे कैसा भी हो, लेकिन इस बिल्डिंग को एकदम ही एडवांस तरीके से बनाया गया है। इस बिल्डिंग में जो ग्लास पैनल का यूज किया गया है, इन ग्लास पैनल्स को कम से कम 3 बार चेंज करना पड़ा, क्योंकि जब नॉर्मल ग्लास इस बिल्डिंग में लगाए गए तो ग्लास लगाने से इस बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता चला गया, क्योंकि जब सूरज की रोशनी उन पैनल पर पड़ी तो वो नॉर्मल ग्लास सूरज की एनर्जी को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए, और बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर हाई होता चला गया। फिर उसके बाद बिल्डिंग पर ग्लास की 3 लेयर्स को लगाया गया, जिसके बाद चाहे उन पैनल्स पर कितनी भी धूप पड़े, बिल्डिंग के अंदर टेम्परेचर नॉर्मली रहता है। और बिल्डिंग पर ग्लास पैनल्स लगने से बिल्डिंग और भी ज्यादा खूबसूरत होती चली जाती है। शंघाई टावर बिल्डिंग में एक साथ 16,000 लोग आ सकते हैं, और आप इस बिल्डिंग की पार्किंग इतनी बड़ी है कि उसमें आप 1800 व्हीकल्स को खड़ा कर सकते हो। इस बिल्डिंग की डिजाइन को देखकर ऐसा लगता है जैसा किसी छोटे से पेपर को रोल कर दिया हो। ये बिल्डिंग शंघाई सिटी की लग्जरियस बिल्डिंग्स में से एक है। इस बिल्डिंग में टोटल 128 फ्लोर्स है, जिसमें से 3 फ्लोर्स अंडरग्राउंड है, और 258 रूम्स है, और 258 होटल रूम्स है। इस बिल्डिंग से शंघाई सिटी का व्यू देखने के लिए लोग टिकट खरीद कर बिल्डिंग में ऊपर जाके एक अमेजिंग व्यू को देखते हैं। इस बिल्डिंग में हाई स्पीड लिफ्ट भी लगी है, जिनकी स्पीड 18 मीटर पर सेकेंड है। नंबर 8 पर है मेडेगा 118 बिल्डिंग। ये बिल्डिंग मलेशिया के कुआलालंपुर सिटी में है, और यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग भी होने वाली है, क्योंकि ये बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। बस थोड़ा बहुत ही काम इस बिल्डिंग पर होना बाकी रह गया है, जो कि इस साल या अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा। गाइस, इस बिल्डिंग के डिजाइन और आर्किटेक्चर को देखने के बाद इस बिल्डिंग में और भी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा चला जाता है, क्योंकि इस बिल्डिंग का डिजाइन डायमंड शेप में किया गया है, जो कि आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। पर आपने बहुत सारे बिल्डिंग में देखा होगा कि इन बिल्डिंग की लिफ्ट को अंदर की साइड बनाया जाता है, और वहां से आप बिल्डिंग के बाहर का व्यू बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। लेकिन इस बिल्डिंग में लिफ्ट को बिल्डिंग की एक साइड में बनाया गया है, जिससे आप बाहर का पूरा व्यू देख सकते हैं। और गाइस, ये बात मुझे इस बिल्डिंग को सबसे बेस्ट लगती है, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग में जाके बिल्डिंग की लिफ्ट से बाहर के व्यू को देखना बिल्कुल ही अलग नजारा होता है। इस बिल्डिंग में हाई क्वालिटी ग्लास पैनल्स को लगाया गया है, जिस पर आप खड़े भी हो जाओगे तब भी इस ग्लास को कुछ नहीं होगा। इस बिल्डिंग को मिक्स्ड यूज के लिए बनाया गया है, जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑफिस, हाउस प्रॉपर्टीज, होटल ऑब्जर्वेशन, इन सारी चीजों के अलग अलग अपार्टमेंट्स होंगे। बिल्डिंग और ग्लास पैनल्स के बीच एक छोटे से गैप को छोड़ा गया है, जिससे आप बिल्डिंग के नीचे का व्यू को एकदम ही क्लियर
क्लियरली देख पाएंगे। इस बिल्डिंग की सबसे ज्यादा खूबसूरती नाइट के समय में दिखती है, क्योंकि नाइट में जब इस बिल्डिंग की लाइट को ऑन किया जाता है तो भाई इस बिल्डिंग को आप दूर से भी एकदम क्लियर देख सकते हो। और जो मैंने आपको इस बिल्डिंग के बारे में बताया, इस बिल्डिंग को डायमंड शेप में बनाया गया है, तो वो नाइट में देखने पर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। इस बिल्डिंग की हाइट 640 मीटर है, जिसमें टोटल 118 फ्लोर्स है। 5 फ्लोर्स को अंडरग्राउंड बनाया गया है। नंबर 7 पर है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये बिल्डिंग न्यूयॉर्क में है, जो कि यूएस की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और दुनिया की 6th सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को फ्रीडम टावर के नाम से भी जाना जाता है। जिन्होंने बुर्ज खलीफा बिल्डिंग को डिजाइन किया था, उन्होंने इस बिल्डिंग को भी डिजाइन किया है, जिनका नाम है डेविड जेट्स। ये बिल्डिंग दूर से देखने पर तो एकदम नॉर्मल दिखाई देती है, लेकिन जब आप इस बिल्डिंग के पास जाओगे तब इसमें जो डिटेलिंग दी गई है वो नेक्स्ट लेवल की है, क्योंकि इस बिल्डिंग की डिजाइन और डिटेलिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। अगर आप इस बिल्डिंग में घूमने जाओगे तो आपको $41 का टिकट खरीदना पड़ेगा, जो कि अराउंड अगर हमारे इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो वो 3000 रुपए का होता है। बिल्डिंग में एंट्री करते ही आपको बड़ी बड़ी स्क्रीन देखने को मिलेगी, जिस पर इस बिल्डिंग की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है और इस बिल्डिंग को देखने एक दिन में कितने लोग आते हैं, साल में कितने लोग आते हैं, महीने में कितने लोग आते हैं इस बिल्डिंग को देखने। ये सारी चीजें इन स्क्रीन पर दिखाई जाती है। इस बिल्डिंग में जब आप लिफ्ट से ऊपर जाते हो तो कुछ फ्लोर तक आपको लिफ्ट से ही न्यूयॉर्क सिटी का 360 व्यू देखने को मिलेगा और इस बिल्डिंग की टॉप फ्लोर से आप न्यूयॉर्क सिटी का पूरा व्यू देख सकते हो। और इस बिल्डिंग में 71 एलिवेटर्स का यूज किया गया है, जो कि 24 आवर्स ऊपर नीचे चलती रहती है और इन एलिवेटर्स की स्पीड 23 माइल्स पर आवर की है। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में 45,000 टन स्टील का यूज किया गया है, जिसका वेट 6 आईफिल टावर के बराबर है। और इस बिल्डिंग की चोटी 408 फीट लंबी है, जिसका वजन 758 टन है। इसी चोटी के ऊपर एक ऐसी लाइट लगी है जिसे आप 50 मील दूर से भी देख सकते हैं। नंबर 6 पर है लोटस टेम्पल। यह टेम्पल हमारे इंडिया में ही न्यू दिल्ली में है। गाइस, ये सभी बिल्डिंग्स में इंडिया की एक ऐसी बिल्डिंग है जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। वैसे हमारे इंडिया में इसके अलावा ताजमहल भी एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि वर्ल्ड फेमस है। लोटस टेम्पल की डिजाइन और यूनिकनेस को देखकर मैंने हमारे इंडिया के लोटस टेम्पल को 6 नंबर पर रखा है। ये टेम्पल अपने डिजाइन और आर्किटेक्चर को लेकर दुनिया में बहुत सारे अवार्ड जीत चुका है और ये टेम्पल लाइटनिंग में भी एक अवार्ड जीत चुका है। इसे 1986 में कंप्लीट किया गया था और 1986 में इस टेम्पल को लोगों के लिए ओपन कर दिया गया। ये टेम्पल सभी के लिए है। यहाँ पर किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है और इस टेम्पल में अंदर जाने के 9 गेट हैं। आप किसी भी गेट से इस टेम्पल के अंदर जा सकते हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2001 में इस बिल्डिंग को दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किया गया। इस बिल्डिंग को 1988 में आउटडोर लाइटनिंग डिजाइन के लिए अवार्ड दिया गया और 1994 में बेस्ट आर्किटेक्चर का अवार्ड दिया गया और 2001 में इस टेम्पल को गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया। नंबर 5 पर है वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर बिल्डिंग। यह बिल्डिंग चाइना के शंघाई सिटी में है। इस बिल्डिंग को अब तक मैंने आपको जितनी भी बिल्डिंग्स बताई, उन बिल्डिंग से बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया गया है। इस बिल्डिंग को देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ओपनर को खड़ा कर दिया हो। ओपनर जो कोका कोला की बोतल खोलने वाला होता है, वही ओपनर उसी तरह ये बिल्डिंग लगती है। इस बिल्डिंग को बहुत ही यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया है, क्योंकि अगर इस बिल्डिंग में ऊपर जो ओपनर की तरफ बनाया गया है ये नहीं बनाया जाता तो ये बिल्डिंग शायद गिर जाती, क्योंकि एयर के पास करने के लिए इस बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया है। और इस बिल्डिंग के जब आप टॉप फ्लोर पर जाओगे तो इस जगह पर इस गैलरी को बनाया गया है, जहाँ से आप शंघाई सिटी को पूरी तरह से देख सकते हो। और इसके ऊपर ग्लास पैनल्स को यूज किया गया है, जिन्हें कम हवा चलने पर हटा दिया जाता है और जब भी हवाएं चलती है तब वापस से उन ग्लास को लगा दिया जाता है। इस बिल्डिंग में होटल, ऑफिस, म्यूजियम, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें हैं। इस बिल्डिंग में 79 फ्लोर है, 94 फ्लोर तक होटल्स है और ये होटल्स कोई ऐसी वैसी होटल नहीं है, एकदम लग्जरी होटल्स है और ये होटल्स दुनिया की 3rd सबसे ऊंचाई पर बनने वाली होटल्स है। इस बिल्डिंग में बहुत सारी लिफ्ट का यूज किया गया है, जिसमें से एक सुपर फास्ट लिफ्ट भी है। इस बिल्डिंग में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर फास्ट नीचे से ऊपर जाना होता है तो वह इसी लिफ्ट का यूज करके ऊपर नीचे जाता है। इस बिल्डिंग की हाइट 1614 फीट है और इस बिल्डिंग में टोटल 101 फ्लोर्स है और 3 फ्लोर्स अंडरग्राउंड भी है। और गाइस, ये पूरी बिल्डिंग बनने में $1.2 बिलियन लगे हैं। ये बिल्डिंग दिन के समय जितनी अच्छी लगती है उससे बहुत ज्यादा अच्छी है नाइट के समय लगती है, क्योंकि नाइट में जब इस बिल्डिंग की लाइट्स ऑन हो जाती है उसके बाद ये बिल्डिंग लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ जाती है, क्योंकि इस बिल्डिंग की लाइटनिंग बहुत ही अलग है। नंबर 4 पर है CTF फाइनेंस सेंटर। ये बिल्डिंग चाइना के टेंजन सिटी में है। ये बिल्डिंग दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जिसकी हाइट है 1739 फीट, जिसे हम 530 मीटर भी बोल सकते हैं। और गाइस, इस बिल्डिंग के डिजाइन को भी कुछ डायमंड शेप में बनाया गया है, लेकिन ये बिल्डिंग एक स्क्वायर में होने की वजह से इसका डिजाइन बिल्कुल ही डायमंड बिल्डिंग से अलग है। इस बिल्डिंग में बाकी बिल्डिंग से
से भी हाई क्वालिटी ग्लासेस का यूज किया गया है। बिल्डिंग के कोर्स पर ऐसी LED लाइट को यूज किया गया है जो कि नाइट के समय में इस बिल्डिंग को देखने पर बहुत ही अमेजिंग लुक देती है। इस बिल्डिंग में भी ग्लास पैनल को थोड़ा दूर हट के लगाया गया है जिससे कि लोग बिल्डिंग के नीचे का व्यू अच्छे से देख पाए। इस बिल्डिंग को 2013 में बनाना स्टार्ट किया गया था और 2019 तक ये बिल्डिंग बन के कम्प्लीट हो गई। ये बिल्डिंग नीचे से स्क्वायर में है लेकिन ऊपर जाते जाते बिल्डिंग एक गोल्ड शेप ले लेती है और इस बिल्डिंग के अंदर बहुत ही महंगे मार्बल्स का भी यूज किया गया है। इस बिल्डिंग में टोटल 103 फ्लोर्स है। नंबर 3 पर है पेट्रोनास टावर। ये टावर मलेशिया के कुआलालंपुर सिटी में है। गाइस, इस टावर को देखने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि मैंने इस टावर को नंबर 3 पर क्यों रखा, क्योंकि इस टावर्स की 2 बिल्डिंग्स हैं और दोनों ही बिल्डिंग सेम हाइट की है और इन दोनों बिल्डिंग के बीच में एक छोटा सा ब्रिज भी है जो कि इस बिल्डिंग को एक अलग ही डिजाइन दे देता है। इस बिल्डिंग में महंगे महंगे पत्थरों का यूज किया गया है और साथ में ही इस बिल्डिंग में एक एक चीज को बारीकी से दिखाया गया है। इस बिल्डिंग की खूबसूरती को देखने के लिए लोग दूर दूर से और विदेशों से तक आते हैं। ये बिल्डिंग 1998 से 2004 तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग रही। उसके बाद टाइबाई 101 बिल्डिंग ने इस बिल्डिंग का हाइट में पीछे कर दिया। इस बिल्डिंग की टोटल हाइट 1483 फीट है जिसमें टोटल 88 फ्लोर्स है और 5 फ्लोर्स अंडरग्राउंड भी है। ये बिल्डिंग मलेशिया की सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। तो दोस्तों, नंबर 2 पर है बुर्ज अल अरब जुमेरा। ये होटल दुबई में है और शायद ही कोई होगा जो इस होटल के बारे में नहीं जानता होगा। दुनिया में सिर्फ यही एक होटल ऐसा है जो कि दुनिया में सबसे लग्जरी होटल्स की लिस्ट में सबसे टॉप पर है और आपने बहुत सारे होटल्स के बारे में भी सुना होगा, 2 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, लेकिन ये होटल दुनिया में यही एक ऐसा होटल है जो कि 7 स्टार होटल है। इस होटल को 7 स्टार रेटिंग दी गई है। दुबई की ये होटल अपनी लग्जरी के लिए सबसे फेमस है और अगर हम इस होटल की बिल्डिंग की बात करें तो इस होटल की बिल्डिंग सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। इस बिल्डिंग के टॉप पर एक हेलीपैड भी बनाया गया है। ये होटल इतना महंगा है कि इस बात का आप इस चीज से हिसाब लगा सकते हो कि अगर आप इस होटल में एक रात के लिए रहने जाते हो और एक रात का आप इस होटल में सबसे लो प्राइस का अगर रूम बुक करते हो तो इसका कॉस्ट है 1,70,000 रुपए, जिसमें आपको वो चीजें मिलेगी जो कि दुनिया के किसी भी लग्जरी होटल में नहीं मिलेगी। और अगर हम बात करें इस होटल की सबसे हाई प्राइस रूम के बारे में, अगर आप इस होटल के हाई प्राइस के रूम में एक रात के लिए रुकते हैं तो उसके लिए आपको 11,50,000 रुपए देने पड़ेंगे। इस होटल की बिल्डिंग में खाने के लिए 9 रेस्टोरेंट्स है जहाँ पर आप किसी भी कंट्री का किसी भी तरह का कोई भी खाना खा सकते हैं। अब इस होटल में बैठकर दुनिया की कोई भी डिश खा सकते हैं। इस होटल में एंट्री करते ही आपको गोल्ड की बनी हुई स्टैचू देखने को मिलेगी और साथ ही साथ इस होटल की मार्बल दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव मार्बल में से एक है और जो भी इस होटल में सबसे हाई प्राइस का रूम बुक करता है उस रूम में स्टेट वॉल्यूम मार्बल का यूज किया गया है जो कि दुनिया की सबसे महंगी मार्बल है और इस होटल की लिफ्ट में भी कोड को लगाया गया है। वैसे गाइस, इस होटल के बारे में या मैं इस होटल की बिल्डिंग के बारे में जितना भी बोलूं वो कम ही रहेगा, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव बिल्डिंग के लुक का तो आप समझ ही सकते हैं कि भाई ये बिल्डिंग कितनी अच्छी होगी। तो गाइस, फाइनली भी हम बात करते हैं नंबर 1 बिल्डिंग के बारे में जो कि दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग है जिसका नाम है मरीना बे सैंड्स। ये बिल्डिंग सिंगापुर में है और इस बिल्डिंग को देखने के बाद आपको लग ही रहा होगा कि भाई ये क्या बिल्डिंग है यार। इस बिल्डिंग के डिजाइन और लुक्स को देख के आपको लग भी रहा होगा कि ये बिल्डिंग कितनी ब्यूटीफुल होगी। इस बिल्डिंग में 3 टावर को बनाया गया है और 3 टावर के ऊपर एक शिप को रखाया गया है। इस शिप में एक पार्क भी है और साथ ही साथ एक स्विमिंग पूल भी है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पार्क है और जो स्विमिंग पूल है वो भी दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल है। इस पूरी बिल्डिंग में टोटल 2501 रूम्स हैं। अगर आपको इस बिल्डिंग की खूबसूरती को देखना है तो वो आपको नाइट के समय में ही देखने को मिलेगी और इस बिल्डिंग में दुनिया का सबसे बड़ा कैसीनो भी है। इस बिल्डिंग में आपको नाइट पार्टी क्लब, हाउस सब कुछ देखने को मिलेगा। इस बिल्डिंग का होटल भी एकदम लग्जरी होटल है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। इस बिल्डिंग के कैसीनो में एक साथ बहुत सारे लोग जुआ खेलने आते हैं। तो गाइस, ये थी वो टॉप 10 बिल्डिंग्स जिन्हें आपको अपनी लाइफ में एक बार जरूर देखना चाहिए। और गाइस, आपको इन सभी 10 बिल्डिंग्स में से सबसे बेस्ट बिल्डिंग या फिर तो यूं कहे कि सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग आपको कौन सी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे उन्हें भी इन बिल्डिंग्स के बारे में पता चल सके। और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो भाई अभी सब्सक्राइब कर लूँ। मैं यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूंगा जिससे कि हमारी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।